वो कहते हैं ना कि हम किसके लिए कैसे हैं, ये मत सोचो। आपने ये सोचना है कि जिसने जैसी राय बना ली हम उसके लिए वैसे हैं। हाय गाइस, मैं हूं विनय त्रिपाठी और स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, खास करके यूपी एग्जाम के लिए। यदि आप उत्तर प्रदेश में बीडीओ लेखपाल, यूपीएसआई या यूपी पीसी जैसे एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो ये चैनल डेडिकेटेड है इसके लिए। बने रहेंगे आप लोग यहाँ पर। थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विनय त्रिपाठी और मैंने 10 वर्षों का अनुभव लिया हुआ है पढ़ाई के क्षेत्र में, मतलब पढ़ाने के क्षेत्र में। केमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ हमने। और इस चैनल के बारे में आपसे बात कर लूँ तो ये चैनल स्पेशली बनाया गया है यूपी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। बिल्कुल रिलैक्स होकर के इस चैनल पर आप पढ़ेंगे। बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। और यदि बात करें आपसे तो बहुत ज़्यादा आप अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। कैसे? वीकली, मंथली और फ्री मॉक टेस्ट दे करके बिल्कुल कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है। आप आराम से यहाँ पर जा करके अपने आप को टेस्ट दे करके पता कर सकते हैं। बच्चों, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट का आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे इस चैनल पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो बेटा यूट्यूब पर तो आपको सब कुछ ऐसे मिल ही रहा है, लेकिन जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अनअकैडमी पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है इसे आप गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से सिंपल रजिस्टर कर लीजिएगा और आराम से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद बात ये आती है कि सर कितनी फ़ीस इसकी होगी। तो बेटा फीस देखिए, फीस इसकी इतनी कम है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि यूपी पीसीएस, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो कोर्स होगा वो स्पेशली यूपी पीएससी के लिए होगा। यूपी पीएससी को हम लोग साधारण भाषा में यूपी पीसीएस भी कहते आए हैं। तो यूपी पीएससी के लिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सोचिए कि 12 महीने यानी कि 1 साल का कोर्स मात्र और मात्र हम 7,000 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो कि यदि आप ठीक से देखें तो 7,000 रुपये तो यदि आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आने जाने में आपका खर्च हो जाएगा पूरे साल भर के अंदर। और यहाँ पर आप इतनी कम फीस में बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ पढ़ोगे और साथ में मेरा स्ट्रक्चर कोर्स भी आपको मिलेगा। और यदि यही कोर्स आप 2 साल के लेना चाहते हैं तो मात्र और मात्र हमने 8400 रुपये में प्लान किया है। इससे भी बड़ी बात और अच्छी बात क्या है, जैसा कि आप लोग कहते हैं सर कुछ डिस्काउंट करा दीजिए, तो बेटा जैसे ही ये कोड आप मेरा एंटर करोगे एडमिशन लेते समय ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट हो जाएगा और ये फीस आपकी हो जाएगी 6300 रुपये यहाँ पर और ये 7,560 रुपये। तो कोड इंटर करके आप एडमिशन लीजिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी की पूरी 2 साल तक आप पढ़ते रहिए और मज़े से सेलेक्ट होइए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो मुख्यतया उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश विशेष, जैसे कोई भी आप एग्जाम देने जाओगे, बीडीओ लेखपाल, यूपीएसआई, पीसीएस, एसीएफ, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें बेटा यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। मान के चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें, पीसीएस की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। ऐसे वीडियो लेखपाल कोई भी आप देने जाओगे तो उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिलते हैं। और मेरा दावा है कि आज जो हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब यदि इनको आपने पढ़ लिया तो 1-2 क्वेश्चन गारंटी से आपको इसमें मिलेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही एकदम तरीके से नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ और आराम से पढ़ते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। देखिए टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है क्योंकि टाइपिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको टाइप करना अच्छा आता है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, इसको आप लेकर के पैनिक नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, 1978 में, 1984, 1990। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मैक्सिमम लोग जिसका आंसर बताएंगे वो सही बताएंगे एंड दैट इज द करेक्ट आंसर 1974। इलाहाबाद में कटरा का नाम आपने सुना होगा, वहीं पर तो कटरा वाला जो है वो दुग्ध सरकारी वाला क्वेश्चन वो आगे आएगा। यहाँ पर आप 1974 इसको देख लेंगे, ठीक है। पर्यटन की स्थापना, हाँ जी। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो बेटा मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिंक दे देता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में सोयाबीन उगाई जाती है, ये सोयाबीन जो है देखिए पूर्वी क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती है, केंद्रीय क्षेत्रों में भी नहीं उगाई जाती है, विंध्य क्षेत्रों में भी नहीं हुई। तो बुंदेलखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बुंदेलखंड के क्षेत्रों में सोयाबीन उगाई जाती है। और जानते होंगे आप सोयाबीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
हाँ, तो जिस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी, स्थापना की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो ये स्थापना बेटा हम लोगों का इलाहाबाद के कटरा से हुई थी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको एकदम अपने दिल में बिठा लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आगरा में स्थित नहीं है, ये इलाहाबाद में स्थित नहीं है, ये लखनऊ में स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। कानपुर से याद आया कि कानपुर की जब बात आए तो आप ध्यान दीजिए, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। कानपुर जो है वो यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और भी कानपुर में बहुत कुछ है, आगे के क्लासेस में जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर यूपी स्पेशल की जो क्लास चलेगी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कानपुर में और क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए बच्चा कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका भी आंसर आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके बता दीजिए, बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ये 10-15 क्वेश्चन इसमें आपको ऐसे दिए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे यूपीएसआई या किसी भी ऐसे एग्जाम के अंदर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करेक्टली मैच करके सही सुमेलित बताना है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि सही सुमेलित है और सही सुमेलित नहीं है, इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि युग्म सही सुमेलित है, ठीक है। तो बेटा जल्दी से आप लोग बताएंगे। भोटिया बाराबंकी ये गलत है, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा, ये सब देखो राजी नहीं, गोरखपुर नहीं है, थारू इस यूपी में पाए जाते हैं, तो बांदा नहीं इसका आंसर हो सकता है, भोटिया बाराबंकी में नहीं पाए जाते, मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो बुक्सा बिजनौर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है इधर उधर से करके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श नहीं करती है मतलब टच नहीं करती है, तो एकदम स्पष्ट है बेटा। देखो आप, बलिया बहुत दूर है लखनऊ से, और बलिया जो है वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो बलिया नहीं टच करता है, उन्नाव तो टच करता है, हरदोई भी टच करता है और बाराबंकी भी टच करता है। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि लखनऊ की सीमाएं बलिया को टच नहीं करती हैं, स्पर्श नहीं करती हैं। आगे यदि हम लोग देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन खास करके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं, और इससे पहले जब यूपी पीसीएस का जो मेंस होता था, जब वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता था, एमसीक्यू टाइप के जीएस उसमें पूछे जाते थे, तब पूछा जाता था। अब तो मेंस आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो अब यही सब क्वेश्चन जो हैं वो मेंस में डिस्क्रिप्टिव नेचर में आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कहा जा रहा है कि अपैरल पार्क कहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। देखिए बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग 4 के चारों विकल्प सही से नहीं हमको पता होता, लेकिन एक आध दो पता होता है। जैसे मान लीजिए आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लखनऊ में है, तो ए का तो 4 होगा। तो चलो भाई ए का 4 ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो आप देखें, यदि ए के 4 की हम बात करें, ए के 4 की यदि हम बात करें तो ए का 4 हमारा बी ऑप्शन में है। अच्छा, इसी के साथ हम यदि देखें तो ए का 4 और किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश कई बार बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को, तो करेक्ट आंसर पर तो हम पहले ही पहुंच गए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, लेकिन बाकी को भी देख लीजिए कि बी जो है सॉरी, थोड़ा सा यहाँ हम लोग कंफ्यूज कर गए, कंफ्यूज नहीं कि बल्कि जल्दीबाजी में कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ रहा है। देखिए, ए नहीं, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, तो मतलब बी जो होगा वो बी जो होगा B4, तो B4 भी देखो ऑप्शन में एक ही जगह है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ए होगा। A3 अपैरल पार्क कहाँ पर है, कानपुर में है, अपैरल पार्क कानपुर में हो गया। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, सी, एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपका देखो ये सहारनपुर में है, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में है। तो ये इस तरीके से हम लोग यदि करेक्ट कोड जनरेट करें तो देखो आपका ए का जो हो गया वो ए का 3 हो गया, ए का 3, बी का 4 हो गया बेटा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपसे कई बार अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन करेक्टली मैच है, कौन नहीं करेक्टली मैच है, इसको ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन मतलब आलू का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ से होता है या इसका निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है। तो इलाहाबाद में है नहीं बेटा, फतेहपुर में है नहीं, कानपुर में है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आगरा में है सर, आगरा में है। और आगरा में ही आप लोग जानते होंगे ताजमहल भी है। और आगरा कौन सी नदी किनारे है, तो सर आंसर करेंगे कि सर ये यमुना के किनारे है, ठीक है। और यमुना क्यों प्रदूषित हो रही है, सब आगे के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार रिपीट हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो आंसर होगा कि सर सारनाथ तो है नहीं, कुशीनगर है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कौशाम्बी, कौशाम्बी इज द करेक्ट आंसर। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। आगे यदि बात करें तो फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये टुकड़ों में भी आपके सामने आ जाते हैं कई बार। जैसे यहाँ पर तो आपको सूची 1 से सूची 2 को मिला करके कोडिंग करनी है। तो देखिए मैं बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बिरहा जो है वो मुख्यतः पूर्वांचल में गाई जाती है, एक गीत है, लोकगीत है, तो ये भोजपुरी में गाई जाती है, तो मतलब कि ए का 1 कोड जनरेट होगा। कजरी देखो, कजरी मिर्जापुर में मुख्यतः होती है, तो ये अवधि में गाई जाती है, मिर्जापुर की तरफ अवधि होती है। मल्होर ब्रज क्षेत्र में होती है ब्रजी, रसिया कौरवी, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा कोड जनरेट हो रहा है बेटा, देखा जाए तो A1 B2 C3 और D4। तो इस तरीके से हम देखें तो ये कोड हमारे ऑप्शन में मौजूद है। और ये कहाँ मौजूद है, पहला नहीं है, दूसरा है, ठीक है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, A1 B2 C3 D4। आगे यदि बात करें तो देखो आप लोग, साफ साफ क्वेश्चन कुछ अच्छा ही है। ये देवा सुमेलित नहीं है, पहले ध्यान दीजिएगा कि सुमेलित नहीं है। तो देखो देवा बाराबंकी में ये तो सुमेलित है भाई, आला महोबा में ये भी सुमेलित है, कजरी अभी भी मैंने आपको बताया मिर्जापुर में भी सुमेलित है। तो कर्मा जो है ये कर्मा मथुरा में नहीं, तो ये सुमेलित नहीं है आपका, ये करेक्ट आंसर है इसका। कई बार ये सवाल आ चुका है। अब फिर यही सवाल पूछ रहे हैं कि कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है। तो बेटा ये लोक नृत्य आपका पूर्वांचल का है नहीं, महोबा का है नहीं, ब्रज का है नहीं, तो कहाँ का है, ये सोनभद्र का है, ठीक है, सोनभद्र जिले का है। सोनभद्र जिला ही ऐसा है जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कई सारे राज्यों को टच करता है, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, बिहार को, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ये सब है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते बेटा, तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, तांबा एवं ग्रेफाइट प्रमुख नहीं है, लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट यही प्रमुख खनिज है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, लाइम स्टोन और डोलोमाइट। अब सवाल है कि सर ये लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। मुझे जल्दी से बताइए कि लाल मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में, कहाँ पाई जाती हैं लाल मिट्टियाँ, ये आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए, मैं थोड़ा इंतजार भी कर लूँगा आपके कमेंट का। चलिए, जो भी आप लोग आंसर बता रहे हैं देखते हैं इसको आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2, आपको देखिए कुछ मेला है आयोजित होता है और इसको आपको सूची 2 से मिलाना है। तो एकदम कंफर्म है कि माघ मेला बेटा कहाँ होता है, माघ मेला इलाहाबाद में होता है। इसके बाद से बात करें पशु मेला कहाँ होता है, तो बटेश्वर में होता है। ये देवा मेला है, थोड़ा मिस टाइपिंग यहाँ पर है, ये देवा मेला होना चाहिए, देवा मेला है। देवा मेला कहाँ पर होता है, बाराबंकी में। और झूला मेला कहाँ पर, वृंदावन में। तो कोड यदि देखें तो ए का 4 हुआ, ए का 4 हुआ, बी का आप देखें झूला मेला, तो झूला मेला आपका 3 हुआ, और सी का देखें पशु मेला तो 2 हुआ। तो A4 B3 C2, A4 B3 C2 D1 ये आपको मिल रहा है कहाँ पर, ये आपको मिल रहा है पहला वाला विकल्प ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। समझ गए होंगे आप लोग, इसका करेक्ट आंसर है ए, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बात करते हैं आपसे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जल्दी से बताइए कि इसको भी मैच कराना है कि 84 गुंबद कहाँ पर है, जामा मस्जिद कहाँ पर है, बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, ये सब आप बताइए। तो देखिए बौद्ध स्तूप देखो आप जानते होंगे कुशीनगर में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में मिल जाएगा आपको। जामा मस्जिद आपको मुरादाबाद में मिल जाएगा। तो इस तरीके से जरा इसको मैच करा लीजिए। कोड देखिए, बी का 3 मिलेगा आपको,
और सी का 2 मिलेगा, तो बी का 3 और सी का 2, देखो बी का 3 मिल गया, सी का 2 मिल गया, तो यही दो ऐसे कोड हैं जो मैच करें। इसका मतलब आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ए का 4 मतलब कि 84 गुंबद आपका जालौन में मिल जाएगा आपको, और बाकी ये जो वामदगिरी पर्वत है चित्रकूट में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बेटा ये सवाल आपको मैं बता दूं, यकीन होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ से है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये कहाँ पर स्थित है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और यदि ऐसे क्वेश्चन भी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, या पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना, तो चलिए आप लोगों ने जो भी आंसर बताया मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ इसका, कि इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है ये आपको बताना है। वशिष्ठ ऋषि को है, व्यास ऋषि को है, वाल्मीकि जी को है, भृगु को है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ये व्यास ऋषि को समर्पित है। कई बार ये क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा गया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, टू मेनी थैंक्स। जितने क्वेश्चन बताए हैं पक्का इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको गारंटी से मिलेंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताया था, उसका आंसर मैंने नहीं बताया था, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि सर उसका आंसर नहीं बताए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत सोचना शुरू कर दें। वो क्वेश्चन जहाँ तक मेरे समझ से था कि वो क्वेश्चन था आपका लाल मिट्टियों वाला, तो लाल मिट्टी बेटा मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। लाल मिट्टियाँ, ये लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर तथा झांसी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उत्तर प्रदेश का, या आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी मिट्टियों वाला कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी एडमिशन आपको लेना है तो आप इस कोड को एंटर कर सकते हैं, 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, बस इतना ही।